आज मैं आपको बताने वाला हूं कि गोल्ड लोन क्या होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, और गोल्ड लोन लेते समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसका ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखिएगा तो आप बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हो और बाद में जाके आपको बहुत लॉस भी हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को लोन लेने से पहले, गोल्ड लोन लेने से पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए, इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं गोल्ड रखते हैं, सोना रखते हैं अपने घर में और उसमें निवेश करते हैं। इसका मेन पर्पस ये होता है कि कभी अगर घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही, पैसा वैसा का प्रॉब्लम हो गया, तो हम अपना सोना को बेचकर, अपने गोल्ड को बेचकर कुछ पैसा का इंतजाम कर लेंगे और अपने घर के स्थिति को सुधार सकेंगे। इसलिए इंडिया में बहुत सारे मीडियम फैमिली लोग जो हैं अपने घर में थोड़ा सा गोल्ड जरूर रखते हैं। समय के साथ देखिएगा तो गोल्ड का रेट भी बढ़ता है, तो अगर कोई सोना अगर आपने घर में रखा हुआ है खरीद कर, तो हो सकता है कि 20 साल के बाद उसका रेट बढ़ जाए, तो उससे जो है उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप अपने घर से पेड सर्विस करके पैसा कमाना चाहते हो ऑनलाइन में, तो एक वीडियो का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फॉलो करें और दूसरे पार्ट टाइम वर्क के लिए इस वेबसाइट को जरूर आप फॉलो कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि गोल्ड लोन होता क्या है। देखिए, अगर जो है आपको लोन लेना है, ठीक है, बैंक से लोन लेना है, तो वैसी स्थिति में अगर आप अपना जो गोल्ड है जो आपने रखा हुआ है अपने घर में, तो आप जो है किसी बैंक में जाकर उसको आप गिरवी रख सकते हो और उस गोल्ड के बदले जो है आप वहाँ बैंक से पैसा ले सकते हो लोन के रूप में। इससे जो है आपको अपना जो गोल्ड है या फिर अपना आभूषण है उसको बेचना भी नहीं पड़ता है, सिंपली आप उसको गिरवी रख के जो है बैंक से पैसा उठा सकते हो। जब आप अपना लोन को चुका देते हो बैंक के, उसके बाद जो है बैंक आपका सोना और गोल्ड जो है आपको लौटा देती है। गोल्ड लोन में जो भी आप अमाउंट बैंक से लेते हो, ठीक है, तो उसके अनुसार ही आपको यहाँ पर ब्याज भी देना पड़ता है। लेकिन बता दूं आपको कि पर्सनल लोन की तुलना में गोल्ड लोन जब आप लेते हो तो यहाँ थोड़ा सा ब्याज का जो दर होता है वो थोड़ा यहाँ पर कम होता है। ठीक है, तो गोल्ड लोन जो है यहाँ आपको जो है बहुत आसानी से यहाँ पर आपको मिल जाता है, क्योंकि उसके बदले आप जो है अपना गोल्ड वहाँ पर जमा रखते हो या फिर गिरवी रखते हो। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक के अलावा भी जो अभी प्रेजेंट में जो है कुछ ऐसी कंपनियां भी आ चुकी हैं जो कि गोल्ड लोन देने का काम करती है, जैसे कि आपका मन्नापुरम फाइनेंस हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया। तो इस तरह कंपनी है जो कि आपको गोल्ड लोन सुविधा यहाँ पर आपको देने का यहाँ पर सुविधा जो है यहाँ पर आपको प्रोवाइड करती है। अगर आपकी घर की स्थिति ठीक नहीं है, फाइनेंशियल स्थिति आपका ठीक नहीं है, तो गोल्ड लोन लेके जो है इसका आप बेनिफिट ले सकते हो। या फिर आपको मान लीजिए गोल्ड लोन नहीं भी लेना है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करके जो है ना भविष्य में जो है इसका फायदा आप ले सकते हो। अब दोस्तों, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि गोल्ड लोन आप कैसे ले सकते हो किसी कंपनी से या फिर बैंक से। ठीक है, तो इसको लेने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है होना जरूरी होता है दोस्तों। जैसे कि आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, उसके बाद आपका आईडी प्रूफ जिसमें कि आपका एड्रेस होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपका पैन कार्ड और एक फ़ोटो, बस आपको इतना डॉक्यूमेंट लगेगा और उसके बाद जो है आप यहाँ से जो है गोल्ड लोन ले सकते हो। आप अपने सुविधा के अनुसार किसी भी बैंक से या फिर कंपनी से गोल्ड लोन ले सकते हो। ठीक है, लेकिन कुछ कंपनियों के नाम मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा जो कि काफ़ी पॉपुलर भी हैं, जैसे कि आपका मुथूट फाइनेंस हो गया, मन्नापुरम फाइनेंस हो गया, यूनियन गोल्ड लोन हो गया, एसबीआई गोल्ड लोन हो गया, महिंद्रा गोल्ड लोन हो गया, आईसीआईसीआई गोल्ड लोन हो गया, एचडीएफसी गोल्ड लोन हो गया, एक्सिस गोल्ड लोन हो गया। तो ये कुछ पॉपुलर कंपनी है जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर नाम बताया। आखिर क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं गोल्ड लोन के, वो भी आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर में आपके गोल्ड पड़ा हुआ है, तो उस गोल्ड के जो है गिरवी रखकर जो है किसी कंपनी और बैंक से आप यहाँ पर लोन लेके अपने स्थिति को यहाँ पर जो है सुधार सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि आप किसी काम के लिए लोन लेते हो यहाँ पर, तो आपको जो लोन का पैसा मिलता है आपको उस पैसा से वही काम करना पड़ता है जिसके लिए आपने लोन लिया था। लेकिन गोल्ड लोन में ऐसा नहीं है,
गोल्ड लोन जब आप लेते हो तो जो पैसा आपको मिलता है उस पैसा से आप कोई भी अपना ज़रूरत का काम जो है पूरा कर सकते हो, ठीक है। कोई बाउंडेशन यहाँ पर नहीं होता है। इसके साथ ही इसका एक और बेनिफिट है कि ज़्यादा आपको इसमें डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ डॉक्यूमेंट आप दे के जो है गोल्ड लोन जल्द से जल्द आप यहाँ पर जो है ले सकते हो। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आज के समय में बैंक के अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी हैं जो आपको गोल्ड लोन प्रोवाइड यहाँ पर करती है, जिससे कि आपको जो है ना मिनटों में गोल्ड लोन यहाँ पर मिल जाता है। इसका एक और फायदा है कि गोल्ड लोन आपको जो है दूसरे लोन की तुलना में थोड़ा जल्दी मिल जाता है, क्योंकि इसमें आप अपने गोल्ड्स को जो है आप गिरवी रखकर जो है लोन लेते हो, इसलिए आपका लोन जो है यहाँ पर जल्दी ही अप्रूव हो जाता है, ठीक है। और दूसरा है कि पर्सनल लोन की तुलना में जो आपका गोल्ड लोन होता है उसमें थोड़ा सा ब्याज दर जो होता है आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है उसमें। अगर मान लीजिए आपका सिविल स्कोर उतना अच्छा नहीं है फिर भी आप जो है यहाँ पर गोल्ड लोन प्राप्त कर पाते हो। अब जो आप गोल्ड लोन लिए हो उसका पेमेंट जो है आपको चुकाना भी तो पड़ेगा, तो कैसे कर सकते हो? तो पहला तरीका आपका ये है दोस्तों कि आप जो है डिपेंड यह भी करता है कि आप किस कंपनी से लिए हो, किस बैंक से लिए हो, वहाँ पर आपको क्या क्या फैसिलिटी दिया जा रहा है, क्या सुविधा जा रहा है, तो उसके बारे में जो है आप जानकारी वहाँ पर जरूर लीजिए। तरीका ये है पहला कि आपका ईएमआई के माध्यम से दे सकते हो। इसमें ईएमआई से आप जो पेमेंट करते हो तो उसमें कुछ आपका ब्याज का रकम जो है आपको वहाँ पर देना पड़ता है, ठीक है। और कुछ भाग मूल भुगतान के लिए आपका वहाँ पर रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप दूसरा तरीका ये है कि गोल्ड लोन पेमेंट करने का जो है इसमें कि आप गोल्ड लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो हर मंथ में आप चुकाते रहिए और बाद में जो आपका मूल भुगतान बच जाता है, ठीक है, उसको आप अंत में जो है डिसाइड कर सकते हो दोस्तों। तो दोनों तरीका है आप इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी और भी जो तरीका है वो बैंक से आप या फिर किसी कंपनी से जिससे आप ले रहे हो उससे आप डिस्कस कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि गोल्ड लोन लेने से पहले आपको जो है ध्यान रखना चाहिए और बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखोगे तो आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा। देखिए, जो भी कंपनी हो या फिर बैंक हो जो आपको गोल्ड लोन प्रोवाइड कर रही है उसका अलग अलग जो है ब्याज का दर होता है, इंटरेस्ट होता है। तो लेने से पहले गोल्ड लोन जो है आपको कंपनी से अच्छे से बात करना है, बैंक से अच्छे से बात करके पूरा जानकारी लेना है और जानना है कि आपका इंटरेस्ट का कितना आप यहाँ पर बैंक में ले रहा है, ये पूरी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। जैसा कि आपको मैंने बताया कि पर्सनल लोन के तुलना में गोल्ड लोन में जो है आपका इंटरेस्ट ब्याज दर होता है कम होता है, तो इसको कंफर्म करने के लिए आपको जो है अपनी कंपनी से और बैंक से जो है इसके बारे में जरूर सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपका यहाँ पर जो ब्याज दर है वो कम लग रहा है। जो भी आपसे आपसे ब्याज लिया जाता है वो डिपेंड करता है कि कितने समय में आप जो है उसको चुकाओगे, कितने समय के लिए आप ले रहे हो और कितना आपका अमाउंट है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उस चीज़ का भी आपको पूरा जानकारी वहाँ पर रखना पड़ेगा। जब भी आप गोल्ड लोन लेते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि उसको समय पर ही जो है आप उसका पेमेंट कीजिए। अगर समय पर पेमेंट नहीं करते हो तो बाद में जाके आपको 2-3% जो है ज़्यादा आपको जुर्माने के रूप में यहाँ पर देना पड़ सकता है। इसलिए जो समय है उस समय पर ही अपना पेमेंट करते जाइए। दूसरा चीज़ दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि आपको आप जो ले रहे हो गोल्ड लोन, तो इसमें आपको एक चीज़ सोच लेना चाहिए कि आप जो गोल्ड लोन ले रहे हो तो उसको पैसा आप बैंक को चुकाना भी पड़ेगा। तो आपको एक तरह से देखा जाए तो निश्चित होना चाहिए कि भाई आप अपना पैसा जो है इतने समय में चुका दोगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हम लोन ले रहे हैं और पैसा नहीं चुका पाएंगे तो आपका जो है आप जो इंटरेस्ट भी है जो है आपका वहाँ पर चला जाएगा और बाद में जो है बैंक आपके गोल्ड को बेचकर अपना पैसा निकाल लेगी, ठीक है। तो अगर ऐसा स्थिति आने वाला है तो अच्छा ये होगा कि आप अपना गोल्ड शुरुआत में ही बेच दीजिए और उससे अपना पैसा ले लीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जो बैंक या फिर कंपनी के द्वारा जो इंटरेस्ट लग रहा था वो आपको यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको शुरुआत में ही सोच लेना पड़ता है, ठीक है। दूसरा बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जो गोल्ड लोन आप लेते हो तो उसको चुकाने का समय थोड़ा सा कम होता है दूसरे लोन की तुलना में। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको लगता है कि भैया हम नहीं चुका पाएंगे लोन, तो ऐसा स्थिति है तो अपना गोल्ड को आप अच्छा होगा कि बेच के अपना पैसा निकाल लीजिए, लोन लेने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जब भी आप लोन लीजिए तो सारे जो आपके चार्जेस लगते हैं उसके बारे में कंफर्म हो लीजिए, कौन कौन सा चार्ज लगता है। बहुत सारे बैंक सारे चार्ज बताते नहीं हैं और बाद में आपको वो झेलना पड़ता है। इसलिए एक सादा कागज पेन लेके जाइए और बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में वहाँ पर लिख लीजिए कौन कौन से चार्जेस वहाँ पर आपको लग रहे हैं। ब्याज के अलावा भी बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, जैसे प्रोसेसिंग शुल्क हो सकता है, मूल्यांकन शुल्क, ठीक है, और भी एक्स्ट्रा चार्जेस हो सकते हैं। तो ये सब जो है आप अपना बैंक से और या कंपनी से बात करके पूरा लिख लीजिए ताकि बाद में जो है जो भी हो आप उसके लिए तैयार रहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको गोल्ड लोन के बारे में पूरी जानकारी दे दी है, कैसे अप्लाई करना है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या सावधानियां हैं, सब बता दिया है दोस्तों। यहाँ आई बटन में और भी रिलेटेड गोल्ड लोन रिलेटेड वीडियोस का दे दूंगा आपको, आप उसको वॉच करके अपने नॉलेज को यहाँ पर बढ़ा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। कोई क्वेश्चन डाउट एडवाइस कमेंट कर दीजिए। किसी नए टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप और दूसरे सोशल लिंक्स को फॉलो कीजिए, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आप मुझसे फ़ोन पर बात करना चाह रहे हो, कॉल मी फॉर एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लीजिए, ऐप स्टोर से भी कर सकते हो और डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए। इस तरह के जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप नॉलेज ले पाओगे। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जब भी वीडियो वॉच करते हैं अपना जरूर कमेंट कीजिए, बेसब्री से इंतजार करता हूं और बहुत हिम्मत और मोटिवेशन मिलता है। कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप डाल दीजिए कमेंट पे और वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।